मैं अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। बेसिक कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, जो कि स्टैंडर्ड 8 और 9 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अलजेब्रा बीजगणित के बारे में जानने के लिए। तो आइए आज हम पहला टॉपिक बता रहे हैं कि कैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का कैसे, इसको किस तरह से हम निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं फॉर्मूला को। तो इसके कहने का अर्थ है पावर जो मेरा 2 दिया हुआ है, इसको हम यही जो मेरा टर्म लिखा हुआ है ये 2 बार लिखा गया है, ये इसको 2 बार लिखा गया है। अब बात आती है 2 बार इस टर्म में लिखने का अर्थ है कि बीच में अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो ये मेरा क्या है, मल्टीपल का साइन दिया रहता है। तो मल्टीपल का साइन कहने का अर्थ है कि दोनों को मल्टीपल करके यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा, जो फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में। जैसे यहाँ पर हम एक बेसिक जो कहते हैं मल्टीपल के जो बेसिक में हम सीखे हैं कि कैसे गुना किया जाता है, उसके तहत उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि कैसे यहाँ पे गुना करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे हम बस दोनों को इस तरह से हम लिख दिए हैं और गुना का साइन दे दिए हैं। इसके कहने का अर्थ है कि पहला जो नीचे वाला टर्म को एक बार हम उठाएंगे और ऊपर वाले दोनों को इससे और इससे दोनों को हम एक बार गुना करेंगे। तो यहाँ b गुना b करने का है। b गुना b करने का अर्थ है कि अगर बेस सेम हो, आधार अगर सेम हो, तो ऊपर जो मेरा ये पावर छुपा रहता है एक, वो पावर क्या होता है, मेरा जुट जाता है। तो b और b जो है इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। b को सेम लिखेंगे और जो पावर मेरा रहेगा वो जुट जाएगा। ये जब होगा जब ये गुना कंडीशन रहेगा और सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको बी स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे कंडीशन आ रहा है ए गुना बी, ए गुना बी का कंडीशन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि एक ए टर्म आ रहा है, एक बी टर्म आ रहा है। अगर सेम कंडीशन नहीं रहता है तो इस कंडीशन में दोनों को सेम उसी तरह से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा और प्लस चिन्ह, प्लस और प्लस चिन्ह को गुना करने पर प्लस चिन्ह आता है। ये मेरा फर्स्ट टर्म का एक कंडीशन हो गया। अब अगली जो मेरी कंडीशन ए है, इसको उठाएंगे, फिर इसको ऊपर वाले से फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले को हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर ए गुना बी है, तो इसको फिर उसी तरह से हम ए बी लिखेंगे। तो जहां पर मेरा ए बी लिखा हुआ है जस्ट उसके सामने हम ए बी लिखेंगे। फिर अगली जो है ए गुना ए करने का सेम कंडीशन जैसे हम पहले बी वाले में किए थे, बी गुना बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जैसे हम गुना में जोड़ने का काम करते हैं, सेम कंडीशन इसको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। बी स्क्वायर प्लस एक ए बी प्लस एक ए बी, 2ab होता है, अब प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ये मेरा अगर पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर होता है। तो ये जो मेरा टर्म बना, ये जो मेरा फॉर्मूला बना, वो कैसे बना, तो यहाँ पर हम खुद इसको सोल्व किए हैं कि किस तरह से मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना। जैसे हो सकता है ये मेरा एक फॉर्मूला बना ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इस पे कुछ और इस तरह से एक नोट में बता देता हूँ
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये नोट है, जो कि अगर मल्टीपल हम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी चिन्ह का मैटर लगता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात होती है वो चिन्ह होता है, जैसे प्लस और माइनस का चिन्ह, फिर माइनस माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस और प्लस का चिन्ह, प्लस प्लस का चिन्ह। ये जब भी होता है तो गुना के कंडीशन में, गुना के कंडीशन में, गुना के नियम में ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहने का है कि जब हम कोई अभी जस्ट यहाँ पे हम a गुना a कर रहे थे तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि हम डायरेक्ट हम b स्क्वायर लिख दिए और चिन्ह को हम कुछ नहीं किए। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि बीच में जो ये चिन्ह जो मेरा आगे नहीं कुछ लिखा हुआ है तो समझना है कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन है जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा जो माइनस का चिन्ह रहेगा उसे लिखा जाएगा और वो लिखा रहेगा। तो ये मेरा याद रखना है कि अगर इस कंडीशन में अगर हम चेंज करते हैं तो प्लस माइनस अगर वैल्यू रहे तो इसका वैल्यू माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस रहता है तो उसका वैल्यू प्लस होता है, माइनस प्लस रहता है तो माइनस होता है, और प्लस प्लस रहता है तो प्लस होता है। तो सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम एलजेब्रा का तो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में जानने के लिए जान रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो मेरा पॉजिटिव साइन मतलब कि ये प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो हमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में याद रखना है, और आगे हम उसको कैसे यूज करेंगे इसको हम आगे और फिर बताएंगे। फिर मैं इस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच बता रहा हूँ कि कैसे इस अगर कोई टॉपिक में अगर या कोई क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमें बनाने के लिए दे कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है, ये फार्मूला पर कैसे सेट किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में 2a प्लस 3b का अगर होल स्क्वायर बोले तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। जैसे हम इसके पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जस्ट उसी तरह से हम इस जो मेरा फॉर्मूला होता है मैं आप लोगों को अगली जो उदाहरण का टॉपिक बच गया था तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो